हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजीली आप इसे घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू बनेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और रेसिपी को एज इट इज फॉलो करें तो आपके पहली बार में ही परफेक्ट बेसन के लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है और ये मैंने आधा कप के करीब देसी घी लिया है। इसमें से हम आधा घी अब कढ़ाई में ऐड करेंगे, बाकी का घी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दरदरा पीसा हुआ बेसन लिया है। जो रेडीमेड मार्केट में बेसन मिलता है वो बहुत ही फाइन होता है, उससे भी आप लड्डू बना सकते हैं, लेकिन लड्डू में वो दानेदार टेक्सचर नहीं आता है। तो पॉसिबल हो सके तो आप बेसन के लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा दरदरा पीसा हुआ बेसन ही यूज़ करें। अब बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए हमें बेसन को भून लेना है। और इसमें जो ये आपको लम्प्स दिखाई दे रहे हैं, इनको भी हमें इस तरह से प्रेस करते हुए ब्रेक करना है और बेसन को भूनना है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने इतना कम घी क्यों इसमें ऐड किया है, क्योंकि मिक्सचर तो पूरा ड्राई है, इसमें से लड्डू कैसे बनाएंगे। तो जब बेसन अच्छे से भून जाता है तो अपने आप घी रिलीज़ हो जाता है और फिर मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें घी ऐड करना है। अब हम बेसन को अच्छे से भून लेंगे। बेसन का भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर बेसन कच्चा रह गया तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। बेसन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है ताकि बेसन हमारा अच्छे से भून जाए और जले ना। इसमें हमें 25 से 30 मिनट लगेंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें और बेसन को अच्छे से भून लें। अभी आप देख सकते हैं 20 मिनट हो गए हैं। मैंने लगातार इसको चलाते हुए भून लिया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल ग्रेनी सा हो गया है, लेकिन ये अभी भी ड्राई है, अभी भी इसमें से घी रिलीज नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। जो आधा घी हमने बचा कर रखा था उसमें से भी आधा घी अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे भून लेंगे। बेसन जब अच्छे से भून जाता है तो अपने आप घी रिलीज कर देता है। तो अभी हमारा बेसन अच्छे से भुना नहीं है, इसे हमें और भूनना है। गैस की फ्लेम को हमें पूरी टाइम लो पे ही रखना है। लो फ्लेम पे ही हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है। अब टोटल मुझे 20 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे बेसन को भूनते हुए, और अभी आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। पहले बेसन बिल्कुल क्रम्बली और ड्राई सा था और अब 20 मिनट बाद बेसन थोड़ा सा भून चुका है। इसमें से थोड़ा सा घी भी रिलीज होने लगा है और अभी हमने सिर्फ आधे कप में से आधा ही घी ऐड किया है और बेसन को भून लिया है। स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हुए, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और बेसन को भूनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे। और घी हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। अगर हमने एक ही बार घी ऐड कर लिया और अगर ज़्यादा घी हो गया तो हमें लड्डू बाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें घी ऐड करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे आधे कप में से इतना सा घी जो है वो बचा कर रखा है, जो हम बाद में लड्डू बाइंड करते वक्त यूज़ करेंगे। ये बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है। लगभग 25 से 30 मिनट हमने लो फ्लेम पे बेसन को अच्छे से भून लिया है। बेसन ने घी भी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, और बेसन का जो कलर है वो भी गोल्डन हो गया है और इसमें से बेसन भूनने की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें एक हलवाई वाली ट्रिक करेंगे लड्डू को दानेदार बनाने के लिए। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते ही जो हमारा मिक्सचर है बेसन का वो फोमी होने लगेगा, यानी इसमें से झाग निकलने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे जो लड्डू है वो थोड़े से दानेदार बनेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं जो बेसन का मिक्सचर है वो एक डो की फॉर्म में आ गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अगर अभी हमने इसमें चीनी ऐड की तो चीनी पिघलकर मिक्सचर को भी पतला कर देगी। तो थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे मिक्सचर को। आप चाहे तो इसको अलग से प्लेट में निकाल कर ठंडा कर ले, या फिर इसी कढ़ाई में आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर ले। तो हमारा जो बेसन के लड्डू का मिक्सचर है वो अब हल्का सा ठंडा हो गया है। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का सा वार्म रहे तभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप बूरा लिया है, जिसे तगार भी बोलते हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में इजीली मिल जाएगी।
ये स्पेशली लड्डू के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आपको ये बूरा या तगार नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पे पाउडर शुगर यानी पीसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले मैं इसमें हाफ कप बूरा ऐड कर रही हूँ और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बूरा हमें इसमें तभी ऐड करना है जब बेसन का मिक्सचर हल्का सा गर्म हो। अगर हम इसे एकदम गर्म बेसन के मिक्सचर में ऐड करेंगे तो ये पिघल जाएगी और जो हमारे लड्डू है वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। तो अब मैंने आधा कप इसमें बूरा ऐड करके इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे टेस्ट करेंगे और अगर ज़रूरत हो तो हम इसमें थोड़ा सा और बूरा ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पूरा 1 कप बूरा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, इसमें से थोड़ा सा मैंने रख दिया है क्योंकि मेरे हिसाब से ये परफेक्टली स्वीट हो गए हैं। अब हम इसमें बचा हुआ जो घी है हमने रखा था वो ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से प्रेस करते हुए इसे चेक कर लेंगे। अगर ये बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर लें। तो अब ये हमारे बेसन के लड्डू का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए इसे एक गोल शेप देंगे और अपने पसंद के साइज का लड्डू रेडी कर लेंगे। जब ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड होकर लड्डू का शेप लेगा तब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे लड्डू देखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं। अब हम लड्डू को हाथों में इस तरह से घुमाएंगे ताकि हाथों की गर्मी से थोड़ा सा घी पिघल जाए और इसके ऊपर अच्छी सी शाइन और ग्लेज आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा बेसन का लड्डू हमारा रेडी हो गया है। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड करने से जब हम लड्डू को बाइंड करेंगे तो लड्डू के ऊपर अच्छा सा ग्लेज आ जाता है। तो ये हमारे हलवाई स्टाइल देसी घी के बेसन के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। सारे लड्डू बन जाने के बाद आप इसे 3 से 4 घंटे बाहर ही रूम टेम्परेचर पे रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। जब ये लड्डू रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भरकर 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। आप भी इस तरह से ये हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू को ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर। और रेसिपी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शानाज़ किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शानाज़ किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।